ओके, तो लाइव आ चुके हैं हम लोग। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी के साथ। तो एनसीईआरटी ईवीएस के क्वेश्चन अगर हम लोगों को मिल जाएं तो बात ही क्या रहे। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं और ये 30 प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत इत्मीनान के साथ मैं आपको कराने वाला हूं और इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट ना ही पढ़ूं तो अच्छा रहे, क्योंकि कंटेंट पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज की वीडियो की पहले प्रश्न से। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया है कि बाघों के संदर्भ में सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। सही है। एनसीईआरटी एक्ट, सॉरी फॉर दैट, देखो आरटीई एक्ट की तो बाद में करूंगा, और एनसीएफ 2005 की भी बाद में करूंगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर तो ये बाल विकास में पूछी जाती हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका ईवीएस में भी आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो बाघों के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है डियर। ठीक, दूसरा है आपका, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। ये भी सही है आपका। बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज एक जैसी रहती है, ये गलत है आपका। प्रत्येक बाघ का अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, ये भी सही है आपका। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज एक जैसी नहीं होती। अगर उसे अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो उसकी आवाज अलग होती है। अगर कोई शिकार है ना, और किसी अन्य साथी को बुलाना है तो उसकी आवाज अलग हो जाती है। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरे ऑप्शन में यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। ध्यान रहिएगा आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेम्फेंथीज जो पौधा है वो क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है फंसाकर। उसमें सुगंधित हवा मतलब खुशबू निकलती है। सुगंध के कारण क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े जाकर बैठ जाते हैं वहां पे और वो जो है बंद कर लेता है, ठीक है, अपने मुंह को। तो मैं कह सकता हूं इसको मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। लेकिन आपको ये बताना है कि नेम्फेंथीज सबसे मशहूर पौधा है जो भारत के राज्य में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मेघालय या केरल। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2 का आंसर भी आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे तीसरा ही होगा, मेघालय में पाया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 की कक्षा में एक शिक्षिका बीज प्रकरण को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के बीजों तथा उनसे संबंधित मूल स्थानों के विषय में चर्चा करते हुए बहुत से उदाहरण देती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। क्या है उसमें? देखो, जो मिर्ची है आपकी दक्षिण अमेरिका से आई है। मिर्च कहाँ से आई है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, सही है आपका पहला वाला। भिंडी अफ्रीका से आई है, सही है आपका। सोयाबीन ऑस्ट्रेलिया से, सही है आपका। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड के बाद 4 नंबर पर। बूंद बूंद दरिया दरिया प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। बूंद बूंद दरिया दरिया प्रकरण पढ़ाते समय एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है। कौन से? क्या नल से पानी आता है? ठीक है, दूसरा रहेगा आपका, क्या नहर से पानी आता है? क्या कुएं से पानी आता है? क्या वर्षा से पानी आता है? यानी कि क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब आपको बताना है कि टीचर स्टूडेंट में निम्नलिखित में से क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन का, क्योंकि वो पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या, ऐसे में विद्यार्थी क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, है ना। तो 4 का आंसर क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ।
5 की तरफ चलते हैं कि डैश की दवाई, डैश की दवाई यानी कि किसकी दवाई बनाने में बहुत पुराने समय से ही सिनकोना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। पहले इसकी छाल को उबाला जाता है, फिर छानकर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 का आंसर आपका सेकंड होगा मलेरिया, इसका आंसर होगा आपका मलेरिया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पे हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है आपसे, क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षक 2 एक्वेरियम लाकर एक साधारण पानी तथा दूसरे में उबला हुआ ठंडा पानी किया गया, मतलब भर देते हैं बाद में उसको, और दोनों एक्वेरियम में वह एक एक मछली डाल देता है। ध्यान रखना, एक में जो होता है वो क्या है, मान लेता हूं मैं कोई भी गिलास ले लिया, बाल्टी ले ली, या कोई जार ले लिया बड़ा, तो एक में क्या है दोस्तों, इसमें साधारण पानी, और दूसरा जो है इसमें क्या है, उबाल कर ठंडा किया गया पानी। ठीक है, ये उबला हुआ पानी है, पहले वाले में साधारण पानी है, बी वाले में उबाला गया है और बाद में ठंडा किया गया है इसको। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से एक्वेरियम में मछली मर जाएगी। ठीक, ऐसे ही है ना, या मैं कह सकता हूं जबकि उबाल कर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में मछली मर जाती है। आपका आंसर भी यहीं पे मिल गया, इस वाले में मछली मर जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि इस वाले में जो है ऑक्सीजन नहीं रही, सेकंड वाले में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। ठीक है, 6 का बी ऑप्शन रहेगा। 7 की बात करेंगे। इतिहासकार अल बरूनी ने भारतीय तालाबों के विषय में निम्न में से क्या नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो ना तालाबों के बारे में लिखा था, भारत के जो तालाब हैं ना इनके बारे में लिखा था। चलो आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में पढ़िए फटाफट। जो नहीं लिखा ना वो आपको मेंशन करना है। देखो, तालाब के चारों ओर चबूतरे बने होते हैं, सही कहा इन्होंने। चबूतरे बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है, ये भी लिखा है। चबूतरे के मध्य नीचे जाते हुए सीढ़ियां लंबी कतारें होती हैं, ये भी सही है। लेकिन चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रास्तों का उपयोग या प्रयोग, ये नहीं लिखा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहां हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शामिल होना चाहिए शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है मुझे भी। दूसरा देखते हैं हम लोग, शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्य कक्षा। ओके, ये तो नहीं होगा आयुष। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक रूप से परीक्षाओं का आयोजन, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में उनकी खेल प्रगति पैटर्न में, ये भी गलत है। इसका आंसर केवल पहला ही होगा और करेक्ट आंसर है। आई होप आपने भी इसका आंसर सही दिया होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। देखो 9 नंबर में क्या करना है, निम्न में से कौन सा अक्षर नीचे दिए गए आरेख में यातायात को प्रदर्शित करता है? अब एक में है कि मोटरसाइकिल यातायात प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपका आ जाता है तो ईवीएस में साइकिल ये है आपका पानी का जहाज। अब आपको बताना है कि कौन सा अक्षर नीचे दिए गए आरेख में यातायात को प्रदर्शित करता है। आप कहेंगे यातायात तो तीनों से कर सकते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल से आ जा सकते हैं, साइकिल से आ जा सकते हैं, पानी का जहाज उससे भी आ जा सकते हैं, लेकिन जो साइकिल है, अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूंगा 9 नंबर में, ठीक है, साइकिल में प्रदूषण नहीं होता, मोटरसाइकिल में प्रदूषण होता है, पानी के जहाज में प्रदूषण होता है। ठीक है, साइकिल तीसरा ऑप्शन 9 का, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, ना ही इसमें ईंधन जलता। ठीक, बात करते हैं हम लोग 10 नंबर की।
सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन पर फोकस ज्यादा ना करें, कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूं आज आपके। तालाब से सटे हुए खेत थे, ठीक, तालाब से सटे हुए खेत थे और खेतों में धान की फसल थी। किसानों ने अपनी फसल में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया। जब तेज वर्षा हुई, देखो ये तालाब थे और ये थे पास में लगे हुए खेत। जब तेज वर्षा हुई तो खेतों से जल बाहर निकलकर कहां चला गया? तालाब में चला गया। कुछ समय बाद तालाब की अधिकांश मछलियां मृत हो गई, मर गई और पानी की सतह पर आ गई। ऐसा प्रदूषण के कारण हुआ। ऐसा कौन सा प्रदूषण हुआ जो वो मछलियां मर गई? 10 नंबर आपका। जल प्रदूषण हुआ सर जी, जल प्रदूषण, इसका सेकंड वाला ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे आते हैं ना। देखो इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन को, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके, और आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं नहीं। करेक्ट, 10 का आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। पारितंत्र की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है? पारितंत्र की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है? ओके, आपके ऑप्शन है पारितंत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन है, पारितंत्र खुला तंत्र होता है, पारितंत्र गत्यात्मक होता है, पारितंत्र में अनुक्रमिक परिवर्तन होते हैं। तो बेसिकली आंसर तो आपका पहला ही होगा कि पारितंत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन तंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्राकृतिक तो होता है लेकिन सांस्कृतिक संसाधन आपका नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा निगेटिव में हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट। तो 11 क्वेश्चन आई होप आपने कर लिए हैं। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके 11 के 11 सही गए होने अनिवार्य है, या सही गए होंगे। ठीक है, अनिवार्य तो नहीं कह सकते क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलती हो ही जाती है एक में। विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, गलत आपका। सभी क्रियाओं में योग्यता देंगे, केवल अपने, केवल इसका आंसर केवल बी वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 12 का सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक, नेक्स्ट रहेगा हमारी स्क्रीन पर 13 नंबर। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षा की कहां पर आवश्यकता पड़ेगी भैया? देखो, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए, और पर्यावरण संरक्षण। देखो संरक्षण में सब चीज आ जाएगी आपकी। जब हम लोग किसी चीज का संरक्षण करते हैं तो उसकी देखभाल भी करते हैं, है ना, कोई बीमारी ना लगे, सारी चीजें देखेंगे इसमें हम लोग। यानी कि प्रदूषण को रोकने का प्रयास भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, समझने का प्रयास भी, वो सारी चीजें आपकी 4th वाले में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है डियर जी। नेक्स्ट रहेगा 14 नंबर। यदि आप छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले जाएंगे, यदि आप छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले जाएंगे तो आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी हम लोग। आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? चलिए मैं आपको बता दूं, हम क्या है, बालक प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखे, उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें, ये अपेक्षा हमको करनी है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। जीव मंडल है, जीव मंडल क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। जीव मंडल क्या है? देखो जीव मंडल, जीवों का मंडल, जीव मंडल का वह मंडल होता है कि जहां जीवधारी रहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वह आवरण जहां पर जीवधारी रहते हैं। इसका मतलब 4th वाला ऑप्शन रहेगा। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप तो जल्दी थोड़ा फास्ट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये आपका रहेगा 16वां नंबर क्वेश्चन डियर। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, छोटे पैमाने पर पढ़ाना, गलत।
ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। जी यही तो आंसर लगाना है, छोटे छोटे कौशलों में तोड़कर पढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट आपका यही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिसमें बड़े होते हैं, उस परिवार की विशेषता नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सबसे पहला उसका सामाजिकरण जो होता है परिवार से स्टार्ट होता है। ठीक, अब परिवार के बारे में इसमें से एक विशेषता नहीं है, वो आपको देखना है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, अभी बताया मैंने आपको, करेक्ट है। परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होती है, ये भी सही है। परिवार राजनीतिक नियमों पर, जी यही तो लगाना है भैया हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है। ऐसा कहां होता है? क्या परिवार वाले आपका जो लालन पालन करते हैं ये इसलिए करते हैं कि हाँ ये मुझे फायदा देगा, वोट देगा? नेता लोग क्या करते हैं राजनीति में, काम निकला आपको धकेल के फेंक देंगे, चल जैसे दूध में से मक्खी निकल गए, जाओ तुम्हारा काम खत्म 5 साल के लिए। जहां 5 साल के बाद फिर वोट डालने आएंगे, 1 साल पहले माहौल बनाने लगते हैं कि गुरुदेव तुम ही हो, अब तो पालनहारा तुम ही हो, देवता सब कुछ तुम ही हो। जहां जीत गए फिर वही काम करेंगे, भाग से तेरा कुछ काम नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहेगा 18वां नंबर, क्या परिवार ऐसा करता है? आप कहेंगे नहीं करता भैया। परिवार हमारे सुख दुख में सब में साथ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ओके, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। अब आपको देखो दोनों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा लगाएंगे 18वें में। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान रखना। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया को टीचर केंद्रित बाल केंद्रित बनाना, ठीक, ना कि शिक्षक केंद्रित बनाना। ठीक है, 18 का आंसर होगा तीसरा वाला, क्योंकि नेगेटिव आपसे पूछा था ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एक विज्ञान शिक्षक। अच्छा थोड़ा सा इसमें आपको दिख नहीं रहे होंगे, ऑप्शन दिख रहे हैं यार, देखो देख लो आप, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ना, वो है समझाना, समझना, सबसे लास्ट में लिखा हुआ समझना। ठीक है, 4th ऑप्शन पढ़कर बता देता हूं आपको, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। 19 नंबर है आपका ये। 4th तो होगा नहीं, चलो अब इतना भी क्लियर हो गया, 4th तो है नहीं आपका। इसमें है आपका तीसरा ऑप्शन, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व साथी सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं लाइक करने के बाद, और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे तो थोड़ी सी अच्छी बात रह जाएगी। पर्यावरणीय प्रदूषण पर दिए जाने वाला दत्त कार्य निम्न में से किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? अब ये जो यहाँ पर दत्त कार्य लिखा हुआ है, दत्त कार्य का मतलब होता है दिया गया कार्य। ठीक है, दिया गया कार्य। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला होगा कि पर्यावरणीय प्रदूषण पर विद्यार्थियों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन पर संवेदनाशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। ये सही है आपका। दत्त कार्य यानी कि दिया गया कार्य शिक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को ये भी सही है भैया। प्रतिदिन पर्यावरणीय प्रदूषण पर गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य के रूप में, यानी कि हमारे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 21 की बात करेंगे, 21 नंबर, इसमें कहा गया है कि आपके विद्यालय में ऐसे शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बढ़ाते हैं, यानी कि धन को अर्जित करने में, पैसा कमाने में अपने माता पिता की सहायता करते हैं।
इसलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि सब लोग सेम होते हैं, सबकी फैमिली कंडीशन अलग अलग पाई जाती है ना। कुछ परिवार ऐसे होते हैं थोड़े से गरीबी में जी रहे होते हैं, तो उनके बच्चे सोचते हैं क्यों ना हम लोग अपने माता पिता की पैसे कमाने में थोड़ी सी मदद कर दें। अब जब वो मदद करने लगते हैं तो थोड़ा सा उनका जो स्कूल का कार्य दिया गया होता है उसमें थोड़ा ध्यान नहीं लगा पाते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसको। ठीक है, 21 में है, आप कक्षा में उन्हें प्रताड़ित करेंगे। प्रताड़ित नहीं कर सकते, आरटीई एक्ट 2009 पढ़ लेना, नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर का उपहास भी नहीं कर सकते। उपहास का मतलब होता है मजाक बनाना। उनकी क्षमता पर संदेह करें, क्षमता पर संदेह नहीं करेंगे भैया। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा माँ के पेट से सीख कर आता हो सारी चीजें, सीखता तो समाज में रह कर है ना। तो क्षमता पर संदेह भी नहीं करेंगे। मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन सहायता देकर उसका मनोबल भी हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया जी हाँ। 22 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों को क्या महत्व है, यानी कि जो क्रियाकलाप है इनका क्या महत्व है। पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। आपका पहला ऑप्शन रहेगा शिक्षार्थी की योग्यताओं और उनके ज्ञान से सुमेलित सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों पर कार्य भार डालना जिससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े। आगे की शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे पहला ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि नवीनतम निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही आपका पहला ही ऑप्शन रहेगा। ठीक, 23 की बात करेंगे। ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। देखी ककड़ी आपने, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी भी आपको मिल जाएगी ककड़ी देखने को, खाई होगी आपने, शायद नहीं खाई हो तो गर्मियों के दिनों में आती है। ठीक है, तो ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। ककड़ी में बीज निकलते हैं कि अंदर जो निकाल के फेंक देते हैं, छिक्कल निकलता है क्या इसमें। आप कहेंगे नहीं, हम लोग जो है सारी की सारी ककड़ी को ऐसी खा जाते हैं, धोने के बाद नमक लगाई खत्म। ठीक है, संपूर्ण भाग। नेक्स्ट चलते हैं 24 की तरफ। कथन तथा वास्तविकरण में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रीति अपनी कक्षा में 3 गलत तथा 1 सही उत्तर शिक्षार्थियों को बताती है। ठीक है, तो सही वाला आपको बताना, 3 तो गलत हैं, 1 आपका सही है। मैं देखो ऑप्शन तो नहीं पढ़े, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। जो आपका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। 24 का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, तीसरा ये वाला। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है। चलो सर, 25 नंबर है आपका। गाइज डी नंबर पर मेरा ध्यान गया। इसमें लिखा हुआ है कि घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना, जो कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है डियर, चलें आगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट डियर। और जितने भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको जो है जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था उसके सारे ईवीएस के क्वेश्चन पेपर, सीडीपी के सबके क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन कराऊंगा। ठीक है, लाइव कराऊंगा आपको। हम लोग देख लेते हैं 26 का नंबर
कि डैश से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है, अग्रसर करती है। ये हमारा 26 नंबर। अभिक्रमिक अनुदेशन, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, योजना। देखो मोटिवेशन यहां पर क्या काम, मोटिवेशन का यहां पर कोई काम नहीं है तो इसको गलत कर देते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इसका भी कोई काम नहीं है। योजना, इसका भी कोई काम नहीं है। हमारा काम केवल अभिक्रमित अनुदेशन है। यहां पर अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि अनुभवों की वो नियोजित श्रृंखला जो उद्दीपक अनुक्रिया, जो कि लिखा हुआ ही है सिंपल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने से उन्हें सहायता मिलेगी। जो आपके विद्यार्थी हैं, ईवीएस पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको कहां पर ले जाएंगे, चिड़ियाघर पे ले जाएंगे तो उन्हें किस चीज में सहायता मिलेगी? प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शन करने में। गलत है आपका पहला। तो मौज मस्ती करेंगे तो भाई हम चिड़ियाघर ही क्यों जाएंगे, पिकनिक पर कहीं और भी जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करने में। कक्षा अधिगम को वास्तविक स्थिति, हाँ जी, जो कक्षा का अधिगम है आपका, उसको वास्तविक कंडीशन से कनेक्ट करना। ठीक है, यानी कि हम जब कक्षा में चीजें पढ़ाते हैं, चिड़ियाघर में क्या क्या मिलेंगे आपको, हाथी मिलेगा, चिड़िया मिलेंगी, शेर भी मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बाघ के बारे में पढ़ाया, तो जब आप लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो ज्यादा समझ में आपके आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कक्षा अधिगम को वास्तविक कंडीशन से कनेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, 28 की तरफ चलते हैं कि किससे बचने के लिए आवश्यक है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, तालाबों में मछलियां छोड़ दें ताकि वे मच्छरों के लार्वों को खा जाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। अच्छा, जमे हुए, जैसे नाली हो गया आपका, नाली में हम लोग मिट्टी का तेल क्यों डाल देते हैं? अब आप कहेंगे सर मच्छर मर जाते हैं। मच्छर क्यों मर जाते हैं पता है? मच्छर इसलिए मर जाते हैं, जैसे नाली हो रही है, कोई रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी, चलता हुआ पानी नहीं, रुका हुआ पानी, वहां पर हमने मिट्टी का तेल डाल दिया। ठीक है, तो ये जो ना ऊपर पपड़ी सी बना लेता है, ऑक्सीजन को आने से रोकता है ये तेल। ठीक, अब नीचे जो लार्वा होता है ना मच्छरों का, वो मर जाता है। ठीक, किससे बचने के लिए? अब आपको ये देखना डायरेक्टली कि मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग हो सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हैजा, क्या मच्छर के काटने से हैजा हो सकता है डियर? आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने सुना नहीं कि मच्छर के काटने से हैजा हो। ठीक है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन गलत है। डेंगू हो जाएगा, आई फ्लू हो सकता है क्या? गलत। चलो मलेरिया हो जाएगा, लेकिन चेचक हो जाएगा क्या? गलत। मलेरिया और डेंगू पहला ऑप्शन हमारा यहां पे हो जाता है। ठीक है, और मच्छर जो है इसके स्वच्छ जल में पैदा होते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है 29 नंबर। शिक्षार्थियों के कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आंसर तो आपको पहले ही मिल गया, लेकिन देख लेते हैं हम लोग जो बाकी ऑप्शन है कहीं उसमें आंसर न निकल आए। शिक्षार्थियों हेतु ये सूचना उपलब्ध कराना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। भिन्न विषयों पर व्याख्या देना, पहला ही सही निकला हमारा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है डियर, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए, बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए और छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। 30 देखो, अगर आप लोग बालकों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहोगे
उनकी क्रिएटिविटी का विकास वहां पर होगा। ठीक है, वो उनके माइंडसेट का पता लग जाएगा कि वो बच्चा कहां तक सोच सकता है, कितनी इतने इसमें सोचने की क्षमता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न का आंसर जो लगाऊंगा तीसरा वाला ऑप्शन लगाऊंगा। ठीक है, और इस पूरे पेपर में जो मैंने आपको 30 प्रश्न कराए हैं, मेरा विश्वास है कि आपके 30 में से 25 प्लस नंबर रहे होंगे, 25 से ज्यादा नंबर रहे होंगे। आपका स्कोर क्या बना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने नाम के साथ कि मेरा स्कोर ये रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें सहायता ये मिलेगी कि और क्वेश्चन का लेवल घटाना है या बढ़ाना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना बहुमूल्य कमेंट करें, अपने नाम के साथ बताएं कि आपका स्कोर इतना गया है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर आए, उस वीडियो को जरूर देखें, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और क्या ही कहें, बस बाकी चीजें जो भी होंगी देखी जाएंगी। कोई किसी टॉपिक में दिक्कत आए आपको तो वो मुझे बता देना आप लोग। ठीक है डियर, तो चलते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।